अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मॉडर्न होते हैं, ठीक है, और एक वो जो मॉडर्न नजर आने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में औंधे मुंह गिरते हैं। हम में से अक्सर उन्हीं में से हैं, इस दूसरी कैटेगरी में, जो मॉडर्न नजर आने की कोशिश करते हैं, मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं और इस मॉडर्निज्म के नाम पे अपने कपड़े, अपना जो है कल्चर, अपना दीन और अपना हर किस्म का जो शर्म और हया का लिबादा है वो उतार देते हैं। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो वाकई मॉडर्न होते हैं, और वो भला कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अतबा और पैरवी करते हैं। क्या खूबसूरत, इंसानी तारीख का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और मॉडर्न तरीन ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे था। उस वक्त औरतें नंगी नहीं घूमती थी और अपने कपड़े उतारने को मॉडर्निज्म का नाम नहीं देती थी, क्योंकि कपड़े उतार देना या अपने जिस्म की नुमाइश करना तो जानवरों का शेवा है। उस वक्त की कहानी है जब इंसान गारों में रहता था और उसको ये शऊर और तमीज़ नहीं थी कि कपड़े पहनना, अपने जिस्म को ढकना और अपनी खूबसूरती की नुमाइश ना करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जानवरों का शेवा था। और अभी भी आप देखिए, ज्यादा नंगे घूमते हैं और बेहया और बेनियाज कौन होते हैं? जानवर, ठीक है ना। तो अगर हम नंगे घूमने में फख्र महसूस करते हैं, अगर हम अपने कपड़ों को उतार देते हैं या मुरानी को मॉडर्निज्म का नाम देते हैं या अपने जिस्म की नुमाइश को तुर्रा समझते हैं, तो हम में और जानवरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। उस वक्त मॉडर्न जमाना था, उस वक्त की औरतें क्या बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती थी। उस वक्त बिजनेस टाइकून भी होती थी। उस वक्त की रवायत के लिहाज से गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, तो वही औरतें गुलाम खरीद के अपने शौहरों को तोहफे भी दिया करती थी। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त की बिजनेस टाइकून थी, ठीक है ना। गुलाम खरीद के अपने शौहर को तोहफे में दिया करती थी कि जो नबी थे उस वक्त, ठीक है ना। उस वक्त औरतें कारोबार भी करती थी, उस वक्त औरतें सदके भी देती थी, ठीक है। उस वक्त औरतें अपने माल में से जिस तरह चाहे पसंद करती थी, खुशबुएं खरीदती थी, खुशबुएं एक दूसरे को तोहफा दिया करती थी और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी बसर करती थी। वो तलाक देने को या बेवा हो जाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सानेहा नहीं समझती थी। तलाक के बाद दूसरों को पैगाम भी दे दिया करती थी कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, ठीक है। बेवगी के बाद दोबारा निकाह को कोई बुरा नहीं समझता था। औरतें सदके भी देती थी, अपने माल में से ज़कात भी देती थी, और उसी टाइम पे इतनी जोरावर और जबरदस्त किस्म की पर्दादार औरतें ही उस टाइम पे अपने शौहरों को अपना रजाल मानती थी, कवानून मानती थी, ठीक है ना, जो कुरान ने कह दिया। क्योंकि कुरान और सुन्नत की पैरवी का जमाना था, तो उससे ज्यादा मॉडर्न जमाना तो हो ही नहीं सकता इंसानी तारीख में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने शौहरों की शिकायत लेके पहुंच जाती थी और बारहा खड़ा होके मस्जिद नबी में, ठीक है, बापर्दा होके सब चीज से लेस होके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करती थी। और ऐसे भी सवाल करती थी कि जिसके लिए वो अल्लाह से मुखातिब होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाती थी कि अल्लाह से कहिए, ठीक है। और उस पे अल्लाह ने उनको सरजनिश नहीं की, अल्लाह उनको जवाब देते थे। और ये वही ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुक्म से डिवाइन गाइडेंस के साथ, ठीक है, अल्लाह के बनाए हुए इस बाबरकत पाक दीन की तकमील की हमारे और आपके लिए, और कुरान और उनकी सुन्नत छोड़ के चले गए। उसके बाद हमने क्या किया? हम तो मॉडर्न होने के नाम पे बेहयाई पे उतर आए, कजरवी पे उतर आए, बेरहरवी पे उतर आए। हमने सोचा कपड़े उतार देंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा मॉडर्न लगेंगे, ठीक है ना। कपड़े पहनना तो बैकवर्ड लोगों का काम है ना। हमें ये समझ नहीं आती कि जानवर बैकवर्ड हैं या हम बैकवर्ड हैं। तो हमें ये समझ नहीं जब तक आएगी, तो जब तक ना हम मॉडर्न होंगे और ना ही हम तालीम याफ्ता लगेंगे। क्योंकि तालीम जिस्म को ढकना सिखाती है, तालीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा सिखाती है, तालीम अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून को और तमाम कवानीन को फॉलो करना सिखाती है, और तालीम आपकी खुद अदमाती को ठेस नहीं पहुंचाती और आपको सेल्फ कॉम्प्लेक्स में या सेल्फ कॉन्फिडेंस की लैक का शिकार होने से बचाती है। लेकिन तालीम जो सिर्फ किताबों में ना हो, डिग्री में ना हो, यहाँ तक पहुंचे और यहाँ तक उतरे, तब बात है। तो याद रखिए, मॉडर्न होने का मतलब नंगे होना नहीं है। मॉडर्न होने का मतलब है समझदार होना और वो फॉलो करना जो उस वक्त की जोरावर औरतें फॉलो किया करती थी। सोचिएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।